हेलो एवरीवन, वेलकम टू वात्सल्य एडुकेशन। सो आज हम इस सेशन में करने वाले हैं आरएमएस सीईटी का जो आरएमएस में जो सीईटी का एग्ज़ाम होता है 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी कंप्लीट सिलेबस और कंप्लीट एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे इस सेशन में। तो आप जानते हो कि आरएमएस की जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुकी है और आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप ये एग्ज़ाम अगर देना चाहते हो तो इसमें कंप्लीट सिलेबस क्या है, इसका कौन कौन से टॉपिक्स इसमें कवर करवाए जाते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह का आता है, कितने आपको क्वालिफाई मार्क्स लेके आने पड़ते हैं इस एग्ज़ाम्स के लिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं हम इस सेशन में क्लियर आउट करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। और ये क्लास सिक्स्थ के का पूरा कंप्लीट सिलेबस होगा और एग्ज़ाम जो है वो किस तरह आता है वो ये सिर्फ क्लास सिक्स्थ की बात कर रहे हैं हम इस सेशन में। इसमें जो सबसे पहला सब्जेक्ट है दैट इज़ इंग्लिश, देन इंटेलिजेंस, जीके, करंट अफेयर्स आते हैं, मैथ्स आता है, देन टोटल जो मार्क्स 200 मार्क्स का ये आपका एग्जामिनेशन होता है और देन इसके बाद आपका होता है इंटरव्यू। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश का जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं 50 एंड मैक्सिमम मार्क्स इसमें आप 50 का जो एग्ज़ाम होता है ये 50 मार्क्स का एग्जाम पेपर होता है। देन इंटेलिजेंस भी, जीके भी 50 मार्क्स का, मैथ्स भी आपका, और टोटल जो होता है ये 200 मार्क्स का आपका ये एग्जाम पेपर होता है। अगर हम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें कि कितने मिनिमम परसेंट आपको लेके आने पड़ते हैं टू क्वालिफाई दीज एग्ज़ाम्स, तो वो अलग अलग है। जैसे इंग्लिश में एक सेपरेट है, इसमें आपको 35% क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आओगे आप, तभी इसमें आप क्वालिफाई माने जाओगे। देन इंटेलिजेंस के लिए है 40%, देन जीके एंड करंट अफेयर्स के लिए 40, एंड देन मैथ्स के लिए भी हैं आपके 40% मार्क्स। यानी कि इंग्लिश के लिए 35% आपको अलग से मार्क्स लेके आने पड़ते हैं, 35% आपको क्वालिफाई मार्क्स लेके आने पड़ते हैं, तभी आप क्वालिफाई माने जाओगे इंग्लिश के लिए। और इंटेलिजेंस, जीके, करंट अफेयर्स, मैथ्स के लिए 40% आपको मार्क्स लेके आने पड़ते हैं। जो मेरिट बनती है वो 150 मार्क्स के ऊपर आपकी बनती है। ठीक है, ये जो मेरिट बनती है वो 150 मार्क्स के लिए बनती है। देन इसमें इंटरव्यू ये होने के बाद इसका 20 नंबर्स का आपका इंटरव्यू आता है। जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो कितने मार्क्स के ऊपर बनेगी? 170 मार्क्स के ऊपर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, अब एग्ज़ाम पैटर्न क्या आएगा, एग्ज़ाम में सिलेबस में क्या क्या आपके टॉपिक्स आपको कवर किए जाएंगे वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम मैथ्स के सिलेबस के बारे में। तो मैथ्स में आपको 40% मार्क्स जो है वो क्वालिफाई मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, तभी आप इसमें क्वालिफाई माने जाओगे। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर होते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं। आपके आते हैं नेचुरल नंबर्स, देन एलसीएम, एचसीएफ, फ्रैक्शंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, एरिया, पैरामीटर, सिंपल इंटरेस्ट। ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो फर्स्ट क्लास से लेके फिफ्थ क्लास तक के टॉपिक्स हैं। इसमें आपको बेसिक्स चीज़ें जो बेसिक फर्स्ट क्लास से लेके आपके फिफ्थ क्लास तक की चीज़ें हैं वो सारी कवर की जाती हैं। ठीक है, लाइन एंड सेगमेंट, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, रोमन नंबर्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स देख लेते हैं। देन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड, कॉम्पोजिट नंबर, प्लेन फिगर्स, डेसिमल नंबर, स्पीड, टाइम, टेम्परेचर, स्क्वायर रूट, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनमें से कुछ ना कुछ आपके एग्ज़ाम में पूछा ही जाते हैं। तो इसमें अगर आपको क्लियर होगा, सारा ये टॉपिक्स क्लियर होंगे, तभी आप कोई भी एग्ज़ाम है, कोई भी आपका क्वेश्चंस आ जाए वो क्लियर आउट कर सकते हो। देन अगला है आपका जो सब्जेक्ट है दैट इज जनरल इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस में क्या पूछा जाएगा आपसे, इसमें रीजनिंग आ जाती है। तो इसमें आता है पहले ऑड मैन आउट, सिमिलर फिगर्स, पैटर्न कॉम्पिटिशन, देन फिगर सीरीज, फिगर एनालॉगी, ज्योमेट्रिकल, वाटर, पेपर कटिंग, फिगर मैट्रिक्स। ये सब टॉपिक्स जो है वो आप स्क्रीनशॉट लेके देख कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट डाउन कर सकते हो। ब्लड रिलेशन, देन वर्ड फॉर्मेशन, क्लॉक, एनालॉजी टेस्ट, तो ये सब जो है वो जनरल इंटेलिजेंस पे आता है। तो इन टॉपिक्स को आपको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद
सिलेबस क्या है, जीके का सिलेबस क्या है। तो इसमें सबसे पहले तो करंट अफेयर, जो स्टार्टिंग करंट अफेयर्स जो चल रहे हैं करेंटली, तो वो करंट अफेयर्स आएंगे। इसमें बेसिक हिस्ट्री पूछी जाएगी, ज़्यादा डीप में नहीं जाते इसमें। तो इसमें जनरल हिस्ट्री, बेसिक हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, जनरल ज्योग्राफी, ये सब चीज़ें इसमें, जनरल साइंस, ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाते। आप इसमें बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, ये सभी टॉपिक्स के बेसिक आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इन्वायरमेंट सॉल्यूशन, जनरल इकोनॉमिक्स आ जाता है, हेल्थ, स्पोर्ट्स और अवार्ड्स, इन्वेंशन, इन्वेंट्रीज, देन बुक्स एंड ऑथर्स के नाम, क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया जो फेमस है वो, हेल्थ एंड डिजीजेज, देन कैपिटल करेंसीज, एब्रीवेशन आ जाएगा, रिवर, माउंटेन, डिफेंस फोर्सेस, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है बेसिक्स आपको कराए, इतने डीप में नहीं, बेसिक्स आपको इसमें करवाया जाता है। लास्ट इज द इंग्लिश सिलेबस। इंग्लिश के सिलेबस में आपको सबसे पहले तो टॉपिक जो कवर करवाया जाएगा दैट इज कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आपको आने चाहिए, ठीक है। कोई भी आपको आ जाए, आपका इसका आपको क्लियर होना चाहिए सारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का, कि क्लियर होना चाहिए कि कोई भी आपको कोई भी पैसे दे दिए जाए तो आप उसको कर सके। तो पूरा इसको अच्छे से लर्न करना है, इसको मतलब अच्छे से सीखना है आपको। देन प्रपोजिशन आते हैं आपके, आर्टिकल्स होते हैं, वर्ब्स एंड टाइप्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, हाँ, नाउन और प्रोनाउन के काइंड्स आ जाते हैं, करेक्ट स्पेलिंग्स, सिनोमिना, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, कलेक्टिव नाउन्स भी नाउन का एक पार्ट है तो ये अलग से दिया हुआ है, कलेक्टिव नाउन, नंबर क्या है, एक्टिव, पैसिव, जेंडर, एडवर्ब, राइमिंग वर्ड, ये सारे जो है वो इंग्लिश के सिलेबस में। ग्रामर पार्ट ज़्यादा पूछी जाती है इंग्लिश में, तो ग्रामर्स, ऑर्डरिंग ऑफ नंबर, एंटोनिम्स, सिनोमिनन्स, ये सब इंग्लिश सिलेबस में आपको आते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको आज का जो सेशन है वो अच्छा लगा होगा और आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो आपके आरएमएस के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आते हैं। तो आप आज से ही शुरू कर दीजिए अपनी प्रेपरेशन, फुली प्रेपरेशन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही कम टाइम बचा है और इसमें काफ़ी ऐसे जो टॉपिक्स हैं जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज ही वात्सल्य एजुकेशन सैनिक स्कूल के साथ जुड़िए और अपने सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर करिए, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है आप अच्छे से क्लियर कर पाएँ। सो थैंक यू एवरीवन। आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।